बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 23 से लेक्चर का आगाज़ करेंगे। आर्टिकल 23 ये डील करता है अगर कुछ अशख़ास किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हों तो उनके ख़िलाफ़ कौन सी फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट होंगे। अगर एक रीज़नेबल ये प्रूफ मौजूद हो, रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हों टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्स्पिरेसी, तो उनमें से किसी भी शख्स का जो भी एक्ट होगा उस विद रेफरेंस टू कॉन्स्पिरेसी वो हर दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ वो रेलेवेंट होगा टू प्रोड्यूस इन द एविडेंस। इसमें जो बेसिक चीज़ है जो जहन में रखने वाली वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन इन्वॉल्व इन अ कॉन्स्पिरेसी। अगर इस चीज़ को बिलीव करने के लिए कि वो अशख़ास इन्वॉल्व हैं कॉन्स्पिरेसी में, ग्राउंड्स मौजूद हैं, प्रूफ ज़रूरी नहीं है, इट शुड ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि इट शुड बी प्रूव, देयर शुड बी रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि फिर उनके ख़िलाफ़ एविडेंस में किसी एक शख्स के कोई भी एक्ट, कोई भी थिंग सेड, डन, रिटन, वो दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ एज एविडेंस पेश की जा सकेगी, चाहे वो दूसरे शख्स के नॉलेज में हो या ना हो। अब इस आर्टिकल को पढ़ के देखते हैं। Where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong. Anything said, done, or written by any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them. तो जब ये उनका कॉमन इंटेंशन क्रिएट हो गया उसके बाद उनमें से किसी भी शख्स की कोई भी कही हुई चीज़, कोई उसका किया हुआ काम, कोई उसकी लिखी हुई तहरीर वो बाकी अशख़ास के ख़िलाफ़ रेलेवेंट होगी टू बी प्रोड्यूस्ड इन द एविडेंस इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग। तो जिनके खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड मौजूद हैं टू बिलीव के दे आर इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी, तो उनके खिलाफ वो किसी भी एक शख्स के किए हुए एक्शंस, उसके कहे हुए वर्ड्स, उसकी कोई लिखी हुई तहरीर वो एज एविडेंस पेश की जा सकती है। एज वेल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एज फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी टू इट। और ये जो एक शख्स की कही हुई बात या लिखी हुई तहरीर या उसका किया हुआ काम वो दूसरे अशख़ास के ख़िलाफ़, ये इस चीज़ के लिए भी बतौर सबूत पेश किया जा सकता है, ये साबित करने के लिए देवर पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी और इवन द कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेड, उस कॉन्स्पिरेसी की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए भी वो चीज़ उनके ख़िलाफ़ पेश की जा सकती है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि चंद अशख़ास जो है वो मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बगावत का प्लान करते हैं। उसमें एक शख्स जो है वो यूरोप में असला ख़रीदता है सॉरी, एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में लाहौर में फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को तैयार करता है हुकूमत के ख़िलाफ़ असला उठाने के लिए। एक शख्स जो है वो इसके कराची में इसके बारे में पम्फलेट वो पब्लिश करता है, वो लिखता है, वो पम्फलेट फैलाता है। एक शख्स जो है वो लोगों को ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरे मुल्क भेजता है। अब ये तमाम लोग दे आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इफ़ दे आर रीजंस टू बिलीव दैट दे आर इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी। फिर उसके बाद इनमें से हर शख्स का किया हुआ काम, जिस शख्स ने यूरोप में असला परचेज़ किया, वो बाकी लोगों के ख़िलाफ़ एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश हो सकता है। जिस शख्स ने लाहौर में लोगों को तैयार किया उसका ये एक्शन बाकी तमाम लोगों के खिलाफ कोर्ट में एविडेंस में पेश हो सकता है। जिसने कराची में पम्फलेट शाया किए उसका ये एक्शन बाकी लोगों के खिलाफ एविडेंस में पेश हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है जी 24। आर्टिकल 24 डील करता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। समटाइम कुछ फैक्ट्स इन बेसिकली उनका फैक्ट इन इशू के साथ, केस के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो रेलेवेंट हो जाते हैं टू प्रूव द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम रेलेवेंट या फैक्ट इन इशू।
या वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल कर देते हैं या इम्प्रोबेबल कर देते हैं। अब पहले इस आर्टिकल को पढ़ लें, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट और रेलेवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। अगर वो इनकंसिस्टेंस हैं फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के साथ, अदरवाइज तो वो रेलेवेंट नहीं थे, लेकिन चूंकि वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के साथ बिल्कुल अपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो वो रेलेवेंट हो जाएंगे टू डिनाई द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। If by themselves or in connection with other facts, they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। और या अगर वो खुद बजाते खुद या दूसरे फैक्ट्स के साथ मिलके फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस को या हाईली प्रोबेबल कर देते हैं या इम्प्रोबेबल कर देते हैं, तो फिर भी वो रेलेवेंट हो जाएंगे। अब इस फॉर एग्जांपल एक शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम है कि उसने मुल्तान में सुबह 10 बजे 9 नंबर चुंगी पे बी को मर्डर किया है एक पर्टिकुलर डेट में। फॉर एग्जांपल आज 3 दिसंबर है, हम आज की डेट की बात करते हैं कि आज 3 दिसंबर को उसने ए ने बी को 9 नंबर चुंगी पे सुबह 10 बजे मर्डर किया है। अब अगर बाद में ये एक फैक्ट सामने आता है कि 3 दिसंबर को ए जो है वो लाहौर की जेल में कैद था, जेल का रिकॉर्ड ये साबित करता है कि ही वॉज कन्फाइंड इन द लाहौर सेंट्रल जेल। तो अब ये जो फैक्ट है कि वो लाहौर जेल में कैद था, बेसिकली इसका इस मुल्तान वाले मर्डर के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये फैक्ट इस फैक्ट इन इशू को कि वेदर ए हैज़ कमिटेड द मर्डर ऑफ बी एट मुल्तान, इसको बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट है, ये उसको डिनाई करता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई शख्स एक टाइम पे लाहौर की जेल में मौजूद और वो मुल्तान में मर्डर कर दे। तो ये इनकन्सिस्टेंट है विद फैक्ट इन इशू, तो ये उसका लाहौर में जेल में मौजूद होना दैट विल बिकम रेलेवेंट। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक बी का मर्डर होता है और मर्डर के वक्त मौके पर ए बी सी और डी, ये ए का मर्डर होता है, बी सी और डी 3 अशखास में मौजूद थे। अब ये चीज़ एक कन्फर्म है कि इन 3 में से कोई एक मर्डर है, बी सी और डी में से। अब अगर ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जो ये साबित करते हैं कि बी और सी किसी सूरत भी ए को मर्डर नहीं कर सकते, तो अब बी और सी के बारे में जो एविडेंस आती है, जो फैक्ट सामने आते हैं कि वो किसी सूरत मर्डर नहीं कर सकते, तो ये प्रोबेबल कर देते हैं इस चीज़ को, दे मेक इट हाईली प्रोबेबल दैट द मर्डर शुड हैव बीन कमिटेड बाय डी। तो ऐसे फैक्ट्स जो कि अदरवाइज रेलेवेंट ना हो लेकिन वो फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल कर दें, तो वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे। इसके बाद है आर्टिकल 25 इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स इंटेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमिन अमाउंट आर रेलेवेंट। अगर एक शख्स दूसरे के खिलाफ डैमेजेस का सूट फाइल करता है, ए ने बी के खिलाफ डैमेजेस का सूट फाइल किया, अब इसमें ए की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, इन चीज़ों का डायरेक्टली उस डैमेजेस के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन टू इनेबल द कोर्ट को इस चीज़ के अहल करने के लिए कि इन डैमेजेस की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो इसमें ए की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ए का सोशल स्टेटस क्या है, बी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारे फैक्ट जो हैं दे विल बिकम रेलेवेंट टू इनेबल द कोर्ट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। In suits in which damages are claimed, any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant। इसके बाद आर्टिकल 26 है फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चन। अगर कोर्ट में ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया कि कोई पर्टिकुलर कस्टम जो है या पर्टिकुलर राइट है वेदर दैट एग्जिस्ट और नॉट, तो उसके हवाले से माजी में कोई बात कही गई, कोई ट्रांजैक्शन हुई, कोई राइट क्लेम किया गया, कोई राइट डिनाई किया गया, जो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस कस्टम या राइट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता हो या डिनाई करता हो, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट। नंबर ए, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके ज़रिए वो राइट या कस्टम क्रिएट किया गया वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। क्लेम्ड
किसी ऐसी ट्रांजैक्शन के ज़रिए जिसमें उसको क्लेम किया गया, मॉडिफाइड या उसमें कोई तब्दीली की गई, रिकग्नाइज्ड या उसको तस्लीम किया गया, एजर्टेड और डिनाइड किसी ने उसका दावा किया या किसी ने उसको डिनाई किया, और विच वाज इनकन्सिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस, या कोई ऐसा फैक्ट जो उस राइट या कस्टम के वजूद को डिनाई करता हो, उससे इनकन्सिस्टेंट हो, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। बी है पार्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, वो पार्टिकुलर हालात वाक़यात जिसके तहत वो कस्टम क्लेम किया गया या राइट क्लेम किया गया, रिकग्नाइज या उसको रिकग्नाइज किया गया, और एक्सरसाइज या उसको इस्तेमाल किया गया, इन विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, या उसकी एक्सरसाइज उसका इस्तेमाल जो है वो मुतनाज़ हो गया। तो ये तमाम जो है एजर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम, या उसका दावा किया या उसको छोड़ दिया, तो ये तमाम फैक्ट जो हैं ये भी उसमें रेलेवेंट हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर इंस्टेंस